तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे ही होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 जो था सेंटेंस कंटेनिंग विद एडवर्ब टू, और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे और फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। देखिए रूल नंबर 1 है, यदि दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में होगा। देखिए अगर दिया हुआ सेंटेंस, देखिए असर्टिव में दो होता है। असर्टिव में कितना होता है बाबू? दो होता है। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव, अर्थात एक स्वीकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो अगर स्वीकारात्मक में होगा, अफर्मेटिव में होगा, अर्थात असर्टिव का अफर्मेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे। अगर असर्टिव का निगेटिव होगा तो उसको केवल इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। सब मिला जुलाकर आप लोग इतना ही समझिए कि अगर जो असर्टिव सेंटेंस है वह निगेटिव में होगा, असर्टिव सेंटेंस किस में होगा बाबू? निगेटिव में होगा, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। और असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है अफर्मेटिव, यदि दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, असर्टिव सेंटेंस जो है निगेटिव में नहीं होगा, तो उसके लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव लगाएंगे। अगर निगेटिव में होगा तो उसके लिए केवल इंट्रोगेटिव लगाएंगे। अगर निगेटिव में नहीं होगा तो उसके लिए केवल इंट्रोगेटिव और निगेटिव लगाएंगे। जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, तो हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बाबू मैं आप लोग सूत्र बता देता हूँ, नहीं मालूम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मालूम होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड होता है, तो हो जाएगा वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ऑप्शन एग्जाम्पल सेकंड दिया है, दे आस्क्ड मी टू गो देयर। देखिए बाबू ये एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आस्क्ड मी टू गो देयर, तो हो जाएगा डिड दे नॉट आस्क मी टू गो देयर। क्यों डिड दे नॉट आस्क टू गो देयर होगा? देखिए ध्यान से देखिए, दे आस्क मी टू गो देयर, वे हमें वहाँ जाने के लिए कहते हैं, दे कहते थे, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में है बाबू। तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बाबू? डीड होता है। क्या होता है? डीड। तो सबसे पहले डीड आ जाएगा। रूल नंबर सेकंड कह रहा है, यदि दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव में हो, अभी बताया ना आपको कि दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन केवल इंट्रोगेटिव में बदलेगा, मतलब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होगा या फिर केवल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, दे कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तो हो जाएगा कुड दे सॉल्व द क्वेश्चन। एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, या फिर हु डज नॉट महात्मा गांधी बोल सकते हैं, या फिर डज एवरी बॉडी नॉट नो महात्मा गांधी। निगेटिव आ गया ना? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर असर्टिव का अफर्मेटिव है तो इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना? पहला वाला का एग्जाम्पल इसमें दे दिया है, तो आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिया है, नो वन नोज पंडित नेहरू, डज एनी वन नॉट नो पंडित नेहरू, या फिर हु नोज पंडित नेहरू। इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, इज इट एनी। देखिए नो को एनी में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? नो को एनी में। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए। तो हो जाएगा, इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन, वाट गुड इज इट टू हेल्प ए मीन मैन, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड। देखिए नेवर को वेन में बदल सकते हैं, मतलब कभी नहीं, मतलब कम। रूल नंबर थर्ड, कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई वाट वेन हाउ आदि से करते हैं। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, वाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना ऑप्शन बी है। पहले तो असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, अब इंट्रोगेटिव किस में बदलेंगे बाबू? असर्टिव में बदलेंगे, ठीक है ना? ये अभी ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए क्या चीज़ बोल रहा है, पढ़िए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले नियमों को क्या कर देते हैं बाबू? उल्टा कर देते हैं। बहुत ही आसान है, जो पहले वाले नियम है ना उसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए, इज द वर्क नॉट वर्शिप, तो हो जाएगा द वर्क इज वर्शिप। हैव यू एवर गॉन टू लखनऊ, तो यू हैव नेवर गॉन टू लखनऊ। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच। कुछ विशेष ट्रांसफॉर्मेशन
सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ विशेष रूपांतरण, सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए व्हाट इफ, जहाँ भी आपको देखिएगा ना व्हाट और इफ एक साथ, तो इसको हम लोग बदलते हैं इट डज नॉट मैटर इफ। व्हाट इफ का मतलब इट डज नॉट मैटर इफ। दूसरा वाई वेस्ट टाइम का मतलब हो जाएगा इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश। वाई वेस्ट टाइम का मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश। और तीसरा वाट दो का हो जाएगा इट डज नॉट मैटर मच थ्रू। इट डज नॉट मैटर मच थ्रू। वाट इफ इट डज नॉट मैटर इफ। वाट वेस्ट टाइम इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। वाट थ्रू इट डज नॉट मैटर मच थ्रू। आपको ध्यान में रखिएगा। वाट इफ इट डज नॉट मैटर इफ। वाई वेस्ट टाइम इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। वाट थ्रू इट इज नॉट मैटर मच थ्रू। एग्जाम्पल, वाट इफ ही विल नॉट हेल्प मी, तो हो जाएगा इट डज नॉट मैटर इफ ही विल नॉट हेल्प मी। ठीक है ना। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, तो हो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। वाई वेस्ट टाइम है ना, तो इट इज एक्सट्रीमली टाइम फुलिश हो जाएगा। तीसरा देखिए बाबू, तीसरा बोल रहा है वाट दो विल हैपन टू बी लेट, तो हो जाएगा इट डज नॉट मैटर मच थ्रू विल हैपन टू बी लेट। इस प्रकार आपका दूसरा भी समाप्त हो जाता है हेडिंग, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरे हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हेडिंग देखिए बाबू क्या है। तीसरा हेडिंग है आप लोग का इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना। ये भी बहुत आसान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तीसरा हेडिंग यही है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। चलिए तब तक के लिए चलते हैं। जय जय भारत, धन्यवाद।